गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तैयारी के दौरान जो है स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो उन्हें कौन से ऐसे जो बाधा है जो उन्हें लगती है कि रोक सकती है उनको सक्सेस होने से। तो जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं बताऊंगा कि इसका सल्यूशन क्या है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं आप। सबसे पहली बाधा आती है कि पढ़ाई के दौरान कि जो है मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही है। तो ये जो है ये बिल्कुल ही गलत है। आप जो है एक रूम में एक गांव में भी रह कर के जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है। हाँ, एक प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, जो कि आप एक रूम में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आप एक प्राइवेसी ले लें, एक प्राइवेट रूम ले लें। ताकि जो है प्राइवेट रूम का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से लें, या अपने घर में एक ऐसा रूम आप रखें कि इस रूम में जो है कोई एंटर नहीं कर सकता मेरे अलावा। मैं इस रूम में पढ़ाई के लिए काफ़ी समय उसी में बिताऊंगा, उस रूम में अपने बुक के साथ। तो ये हो गया कोचिंग का जो है, जो बाहर का बहाना है कि मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा या पटना जाऊंगा या बड़े कोई भी शहर जाऊंगा तो जो है वहाँ पे जो है मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आप जो है अपना एक रूम भी ले सकते हैं अपने घर में, एक कोई भी एक रूम आप जो है रिजर्व कर लें कि जो है ये जो है मेरा रूम है और इसमें आप एंटर ना करें। दूसरी बात आती है कि समय नहीं है मेरे पास, मतलब अगर ज़्यादा टाइम होता तो मैं ये एग्ज़ाम को निकाल सकता था। ऐसा नहीं, मैंने जो है 3 महीने के अंदर ही मतलब दरोगा का पीटी और मेंस दोनों क्रैक किया है। तो ये 3 महीने काफ़ी होते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम 3 साल से दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या 3 साल से किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो है सिलेबस के अनुकूल पढ़ेंगे और लिमिट बुक पढ़ेंगे तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर जो है आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा साल 2 साल 5 साल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। आप इंस्टा पे मेरे मैं लिंक दे दूंगा, आप इंस्टा पे जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं। और मैंने बस जस्ट 1 साल पहले तैयारी शुरू की है, तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। हाँ, आपको तीसरी बात आती है कि जो है मतलब मैं कौन सी बुक पढूं जिससे कि मेरा एग्ज़ाम निकले, या मुझे नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। सभी के पास नोट्स हैं, मेरे पास नोट्स नहीं हैं तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप जो है खुद का नोट्स बनाइए। आप अगर 2-3 बुक आप पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को कवर करने के लिए, तो आप जो है उस बुक को कम्प्लीटली पढ़िए। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको फिर से वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस नोट्स में, या फिर आप उसको हेडलाइन कर दीजिए। तो वो जो है आप जब उसको पेन से या हाइलाइटर से आप हाइलाइट करते जाइएगा तो वो क्या होगा कि आपकी नज़र सिर्फ उस हाइलाइटर पे पड़ेगी और आप उसको जो है मतलब बहुत ही कम समय में आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं कभी भी हाइलाइटर का यूज़ नहीं करता किसी भी बुक में, क्योंकि क्या होता है उससे कि जब भी आप बुक को देखेंगे तो आपको वही चीज़ दिखेगा जो कि आपके अनुसार वो इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि नहीं ये आपको नहीं पता, आपके हिसाब से है। इसलिए हाइलाइटर को जो है कम इस्तेमाल करें, आप नोट्स ज़्यादा लिखें, मतलब आप जो है कॉपी में ज़्यादा नोट्स लिखें। हाँ, जहाँ तक कि चौथी है तो वो दिक्कत होती है कि जीके अथाह है, समुद्र है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, महा गलत है ये। क्योंकि जीके समुद्र नहीं है। आपको समुद्र से कोई मतलब नहीं है, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। मेरे भाई, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको विद्वान नहीं बनना। ये बात आप लिख लें, गौर करें इस बात पे कि आपको विद्वान नहीं बनना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितनी जीके जीएस या मैथ की ज़रूरत होगी हम उतना ही पढ़ेंगे ना। हमको तो विद्वान नहीं बनना कि मतलब जो है जीके महासागर है, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। आपके सिलेबस के अनुकूल ही क्वेश्चन आएगा। आपके सिलेबस में दिया रहता है
कि आप जो है मिडाइवल पढ़ें। और मिडाइवल में भी पता है लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझसे जुड़ जाइए। मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से टॉपिक को देखना है जो कि लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और आप पाँचवीं जो बातें होती हैं वो होती हैं कि मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। होता क्या है कि मैंने खुद जो है कभी क्या होता है कि कुछ काम से घर चला गया या किसी काम के दौरान मतलब कि वो मतलब भटक जाता हूँ, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम होती है, सक्सेस थोड़ी सी लेट से आती है। आप कंटिन्यू करें, जो मैंने 3-4 महीने दिए हैं ना, 3-4 महीने का मतलब ये है कि मैं जो है कभी कभी जो है सूर्य को भी ना देखूं, इतना ज़्यादा मैं इंगेज हो जाऊं अपनी पढ़ाई। ये चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय दें अपने बुक्स को, ताकि जो है आप निकाल सकें। तो आप जो है कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे कंटिन्यू उसको पढ़ते रहें डेली, तो ये आपको सक्सेस दिलाएगी। फिर आपकी छठी बात होती क्या है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। तो ये नेचुरल है भाई, ये नेचुरल है, ये होगा ही। और मतलब कि काफ़ी ऐसी होती है कि मैंने एशियंट पढ़ा, प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ा, जब मिडाइवल पढ़ रहा हूँ तो एशियंट का सब गायब है। जब मैं मध्यकालीन पढ़ रहा हूँ तो जो है प्राचीन का लगभग सब गायब हो गया। तो उसके लिए जो है आप एक टाइम या 2 दिन बाद ऐसे करके आप जो है वो जो शॉर्ट नोट्स लिखे हैं आप उसको रिवीजन करते रहें, बार बार रिपीट करते रहें। मिडाइवल तो आप पढ़े ही, जो मध्यकालीन अगर है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मध्यकालीन जो आप अगर पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन आप पढ़ें। लेकिन जो है आप प्राचीन इतिहास जब पढ़ चुके हैं, उसके जो नोट्स बना चुके हैं, वो जो है मिडाइवल के दौरान, जब मिडाइवल आपका जो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितने भी घंटे का रूटीन है, उसके बाद जो है आप 1 घंटा आप जो है शॉर्ट नोट्स में दें जो कि आपने प्राचीन इतिहास के बनाए हैं। जब आप रिपीट बार बार कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और याद रखने का और एक तरीका है कि आप जो है उससे रिलेटेड आप सेट मारा करें। सेट का मतलब है कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, तो आप देख लें कि अगर मैंने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट किया है तो प्राचीन इतिहास का मैं सेट मारना शुरू कर दूंगा, 10-5 मतलब रोज़ एक सेट। तो उससे क्या होगा कि वो रिवीजन होते जाएगा। तो सेट सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने जो है अपना रिजल्ट सेट के दम पे बनाया हुआ है, क्योंकि मैं हर बुक को रोज़ पढ़ नहीं सकता, हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट को मैं रोज़ रिवीजन नहीं कर पाता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर सिलेबस का जो है हर सब्जेक्ट का जो है मैं जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। 1 घंटे का समय देता हूँ, 150-100 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ताकि जो है वो रिवीजन होता रहे और नए नए क्वेश्चन भी मैं देखता रहता हूँ। तो बहुत से हैं कि टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है, आप उसको देख लें। अगर आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट का एक क्वेश्चन बैंक आता है, उसको आप देखें और उससे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 2 चीज़ आप कीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको फिर वो भूलने वाली बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपको अपनी टाइम टेबल, अपनी बुक लिस्ट, जो कि आप अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बुक होगी जिसको कि आप पढ़ के सक्सेस हो सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लगे रहिए, ये सबसे ज़रूरी है।